सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 9 साइंस सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 9 विषय विज्ञान के ऊपर। और इस क्लास में हम बात करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में जो कि आपके एग्जाम में अक्सर जहां से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस क्लासेस से भी हम कुछ ऐसी ही बातें करते आ रहे हैं, अभी भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करता हूं आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। तो अपना पूरा ध्यान जो है सामने स्क्रीन की तरफ बना कर रखिए। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। कुछ आंकिक प्रश्न करेंगे आज की क्लास में भी। न्यूमेरिकल्स, और ये हम कर रहे हैं गति चैप्टर की। ठीक है, मोशन चैप्टर से हम न्यूमेरिकल्स आज की क्लास में कर रहे हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पर। एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है। 40 सेकंड में चक्कर लगाता है। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान के विस्थापन का परिमाण क्या होगा? देखिए, क्वेश्चन में साफ साफ बोला जा रहा है एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत में। तो एक वर्गाकार खेत को यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। सपोज ये वो वर्गाकार खेत है, इसमें किसान जो है चक्कर लगा रहा है। ठीक है, इसकी भुजा कितने मीटर की है? 10 मीटर की। अब वर्ग की खासियत आप जानते हैं कि इसकी सारी भुजाएं क्या होती है? समान होती है। तो सारी 10 मीटर होंगी। यहाँ से यहाँ तक भी 10 मीटर होगा, और ये भी क्या होगा? 10 मीटर होगा। ठीक है, तो 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेंटीमीटर में चक्कर लगाता है, एक चक्कर। मतलब एक चक्कर में समय कितना? 40 सेकंड लगता है। जरा ध्यान से देखना। सपोज ये है बिंदु ए, जहां से वो चलना स्टार्ट करता है। ए से बी बिंदु तक जाता है, बी से फिर सी बिंदु तक आता है, सी से फिर डी बिंदु तक आता है, और डी से फिर वापस ए पर आ जाता है। ये हो गया एक चक्कर। समझ में आया एक चक्कर क्या हुआ? दोबारा से समझाता हूँ। एक चक्कर में क्या हुआ? वो किसान ए बिंदु से फिर बी बिंदु तक गया, फिर सी बिंदु तक गया, फिर डी बिंदु तक गया, फिर वापस ए बिंदु पर आ गया। ये हो गया एक चक्कर। मतलब एक चक्कर में जो ये किसान दूरी तय करेगा वो इस वर्ग का परिमाप होगा। वो इस वर्ग का परिमाप होगा, क्योंकि सिर्फ बाउंड्री पर वो चक्कर लगा रहा है। ठीक है, सीमा पर चक्कर लगा रहा है, तो परिमाप वो 40 सेकंड में तय कर लेता है। वर्ग का परिमाप हम जानते हैं 4 गुणा भुजा होता है। 4 गुणा 10, 40 सेकंड। मतलब 40 मीटर का चक्कर ये 40 सेकंड में लगा दे रहा है किसान।
यहाँ से हमको क्या पता लगा, यहाँ से हमको पता लगा कि 1 मीटर 1 सेकंड में तय करता है किसान, 1 मीटर 1 सेकंड में, या फिर हम इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, 1 सेकंड में किसान 1 मीटर तय करता है। अब टोटल टाइम क्या है, 2 मिनट 20 सेकंड। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान के विस्थापन का परिणाम क्या होगा। 2 मिनट 20 सेकंड में देखिए वो कहां पर पहुंच रहा है किसान, 2 मिनट 20 सेकंड में देखिए किसान कहां पर पहुंच रहा है। तो 2 मिनट 20 सेकंड मतलब 2 × 60 + 20, 2 मिनट 20 सेकंड में हम अगर देखें तो पूरे 140 सेकंड होते हैं। मतलब 140 सेकंड में वो किसान 140 मीटर चल जाएगा। अब 140 मीटर कहां पर आएगा जरा देखते हैं। 140 मीटर कहां से कहां तक होगा, यहां से चलना स्टार्ट करा, ये चला, ये चला, ये चला, ये चला, कितना होगा 40 मीटर। फिर वापस से एक चक्कर मारा, फिर 40 मीटर, 80 हो गए। फिर एक और चक्कर मारा, 120 मीटर हो गए ना। फिर 40 मीटर बचे अब ना, 120 और 20 मीटर और बचे है ना। तो 10 और 20 मतलब वो यहां पहुंचेगा। फाइनल जो उसकी लोकेशन होगी वो यहां होगी। यहां से चक्कर लगाना शुरू करेगा, 140 मीटर बाद वो यहां पहुंच जाएगा वापस से। इसको ए और सी बोल देते हैं। तो हमको ये दूरी निकालनी है। विस्थापन मतलब दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी होती है विस्थापन। तो हमको ये एसी निकालना है। ठीक है, हमको क्या निकालना है, एसी निकालना है। तो एसी, अतः विस्थापन एसी बराबर अंडर रूट क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी यहाँ पर। 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर मतलब 100 और 100 200। अंडर रूट के अंदर 200 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ, अंडर रूट के अंदर अगर 200 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 10 अंडर रूट 2 मीटर। हमारा आंसर क्या आया, 10 अंडर रूट 2 मीटर। तो इस किसान का विस्थापन जो होगा बच्चों वो 2 मिनट 20 सेकंड के बाद 10 अंडर रूट 2 मीटर होगा। ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना, मैं क्या वर्ड बोल रहा हूँ, विस्थापन। क्वेश्चन में क्या वर्ड लगा है, विस्थापन। दूरी नहीं लिखा है, विस्थापन की बात कर रहे हैं। नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है। एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है। एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। ठीक है, वस्तु की औसत चाल क्या होगी। वस्तु की औसत चाल क्या होगी, क्वेश्चन हमें सीधा सीधा समझ में आता है। चाल के ऊपर क्वेश्चन है और चाल में भी औसत चाल के ऊपर है ना। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। वस्तु द्वारा तय कुल दूरी, कुल दूरी को हम कैसे लिखते हैं भाई, डी से। पहले 16 मीटर की दूरी तय करी वस्तु ने, फिर 16 मीटर की दूरी तय करी, मतलब 16 और 16 टोटल 32 मीटर, 32 मीटर की दूरी वस्तु ने तय करी है। ठीक है, चलिए फिर लिया गया कुल समय, टाइम की अगर बात करें
तो पहले कितना लगाया इसने, 4 सेकंड लगाया 16 मीटर चलने में, और फिर 2 सेकंड लगाया 16 मीटर चलने में, मतलब टोटल 6 सेकंड लगाए हैं वस्तु ने 16 मीटर और 16 मीटर चलने में। अब क्या निकालना है हमें, हमें निकालना है औसत चाल, औसत चाल निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है औसत चाल का, अतः औसत चाल, अतः औसत चाल बराबर कुल चली गई दूरी बटे लिया गया कुल समय, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, वैल्यूज पुटअप करेंगे, वैल्यूज पुटअप करेंगे, चाल को हम एस से, स्पीड हम v से डिनोट कर लेते हैं। कुल दूरी कितनी है, d अपॉन टी, d कितना है 32, t कितना है 6, तो v इज इक्वल टू 6 पंजे 30.20, 6 3 18, 5.33 मीटर प्रति सेकंड आएगा भाई आंसर। तो अब इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 5.33 मीटर पर सेकंड। नोट डाउन करें। क्वेश्चन देखिए, एक प्रयोग के दौरान, एक प्रयोग के दौरान क्या होता है, अंतरिक्ष यान से, एक प्रयोग के दौरान अंतरिक्ष यान से एक सिग्नल पृथ्वी को पृथ्वी पर पहुंचने में 5 मिनट का समय लगता है। 5 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से, पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से उस अंतरिक्ष यान की दूरी क्या है। उस अंतरिक्ष यान की दूरी क्या है। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है सिग्नल की चाल बराबर 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है समय, अंतरिक्ष यान से भेजे गए सिग्नल को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय, जिसको हम टी से डिनोट करते हैं, कितना है 5 मिनट। 5 मिनट को मैं 5 गुणा 60 लिख सकता हूं, तो इस सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। 5 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 300 सेकंड। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है पृथ्वी से उस अंतरिक्ष यान की दूरी, यानी दूरी d इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और हमें चाल बता रखी है सिग्नल की चाल v बराबर 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। ये 10 की घात 8 अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो आप इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, ये होता है 10 की घात 8, मतलब 3 के आगे 8 जीरो हमने लगा दिए। ठीक है, तो इसको हम इन शॉर्ट लिखने के लिए 3 गुणा 10 की घात 8 लिख लेते हैं।
समझ में आ गई बात। तो अब इसे सॉल्व करते हैं आगे। अतः चाल बराबर दूरी बटे समय से, चाल v इज इक्वल टू दूरी बटे समय से। हमको निकालना क्या है, दूरी, तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणा समय। अब वैल्यू पुट कर दीजिए v इंटू टी। v की वैल्यू क्या है 3 गुणा 10 की घात 8 और t की वैल्यू क्या है 300। तो ये d इज इक्वल टू हो जाएगा 3 और 3 के आगे 8 जीरो तो पहले से ही थे, ये 2 जीरो भी आ जाएंगे, है ना। और 3 तिया 9 हो जाएगा, 900 हो जाएगा। तो ये जो 2 जीरो है इनको भी यहीं लिख देते हैं, 10 जीरो हो जाएंगे टोटल। 8 जीरो पहले से थे, 2 जीरो और आ जाएंगे तो 10 जीरो हो जाएंगे, इतना मीटर। समझे बात को, नोट डाउन कर लेंगे इसे। जल्दी से नोट डाउन कर लें। मतलब 9 के आगे आप 10 जीरो लगाएंगे तो वो आपका आंसर है। चलिए नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यात्रा शुरू होते समय, यात्रा शुरू होते समय कार का ऑडोमीटर, ऑडोमीटर जानते हैं, कार के आगे एक मीटर लगा होता है जो बताता है गाड़ी कितनी दूर चली है ना। एक स्पीडोमीटर होता है, एक ऑडोमीटर होता है, ठीक है। तो स्पीडोमीटर स्पीड दिखाता है, ऑडोमीटर ये दिखाता है कि गाड़ी कितनी दूर चल चुकी है आपकी अब तक। 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है, 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है और यात्रा समाप्ति पर, और यात्रा समाप्ति पर 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। यदि इस यात्रा में इस यात्रा में 8 घंटे लगते हैं, 8 घंटे लगते हैं, तो कार की औसत चाल को, तो कार की औसत चाल ज्ञात करें। कार की औसत चाल ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है, समझ लिया है, बारी है इसके सॉल्यूशन की। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन के अनुसार हमें दिया गया है गाड़ी का ऑडोमीटर क्या दिखा रहा है 2000 किलोमीटर 2400 किलोमीटर। तो तय की गई जो दूरी है, यात्रा में जो दूरी तय की गई है, तय की गई दूरी वो कितनी होगी, वो होगी d इज इक्वल टू 2400 में से 2000 घटा देंगे। भाई जो 2000 से चलना इन्होंने स्टार्ट करा और 2400 पे खत्म करे तो 400 किलोमीटर ही तो चले हैं, है ना। मतलब 400 किलोमीटर की दूरी ही इन्होंने तय करी। उसको निकालेंगे कैसे, ऐसे निकालेंगे, बाकी हमें समझ में आ रहा है। 2000 किलोमीटर से चलना शुरू करा और 2400 किलोमीटर पे चलना खत्म कर दिया, बंद कर दिया, है ना। तो तय की गई दूरी 400 किलोमीटर और लगा समय, कुल लिया गया समय, तो कुल लिया गया समय t इज इक्वल टू 8 घंटे। हमें कार की औसत चाल निकालनी है, तो आप जानते हैं हम अब क्या करेंगे। अतः कार की औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे लिया गया कुल समय। काफी बार हम इस फॉर्मूला को यूज कर चुके हैं। कुल दूरी कितनी है 400 किलोमीटर और कुल समय कितना लिया है 8 घंटे। तो 8 पंजे 40, दैट मीन्स 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी को चलाया गया। पर ये औसत चाल है, इसकी ध्यान रखें। पूरे रास्ते में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नहीं गई होगी गाड़ी, कहीं पर कम भी चली होगी, कहीं पर फास्ट भी चली होगी, बट एवरेज स्पीड जो है वो निकल के आ रही है हमारी 50 किलोमीटर पर आवर। ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है
अब आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, इसको मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करो। ये तो किलोमीटर प्रति घंटे है। अगर हम बोले मीटर प्रति सेकंड में चाल कितनी होगी, तो उसके लिए ध्यान रखें, उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको ये 50 किलोमीटर प्रति घंटे है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 50 किलोमीटर प्रति घंटे। अच्छा, मुझे किलोमीटर को मीटर में और घंटे को सेकंड में बदलना है। किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम 1000 से गुणा करते हैं, ये बात सभी जानते हैं। और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 × 60 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 500 बटे 6 गुणा 6। तो इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो 2 3 6 250 और 2 3 6 125। तो 125 बटे 9 आ रही है। ये कितना आ रहा है, 125 बटे 9। 125 बटे 9 को जब आप डिवाइड करेंगे तो ये निकल के आएगा 9 एकम 9, 9 3 27 और फिर 9 8 72, लगभग 9 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, राउंड ऑफ करके इतना नहीं, मतलब 14 मीटर प्रति सेकंड के आसपास इसकी स्पीड निकल के आ रही है मीटर पर सेकंड में। और किलोमीटर प्रति घंटे में बोलेंगे तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ रही है बात? तो इस तरीके से हम लोग जो है बच्चों इन क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, दिस इज फर्दर आंसर। ये दोनों क्वेश्चन इसमें पूछी गई थी, ये दोनों ही हमारे क्या है, आंसर्स हैं। नोट डाउन करें इन्हें। सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास में जो जो बातें बताई गई हैं वो आपके समझ में आई होंगे, आपको इंटरेस्टिंग लगे होंगे और साथ ही साथ आपने नोट डाउन भी किया होगा। उम्मीद करता हूँ अगली क्लास तक आपको सारी बातें दिमाग में रहेंगी और आप इसे घर पे एक बार रिवाइज जरूर करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।